गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ महापुरुष ध्यान साधना करके मुक्ति पाना चाहते हैं और कुछ को आत्मज्ञान होने के बाद भी बार बार धरती में आना चाहते हैं दुनिया के सुधार के लिए, दुनिया उसका अनुसरण कर सके, सुधार हो सके। तो दोनों में कौन सा ठीक है? क्या दुनिया को सुधार के लिए बार बार आना भी क्या बंधन का कारण है? आपको मुक्ति मिल जाए ये चुनाव करने की कि आना है या नहीं आना है, फिर जो रास्ता आप चुने वही श्रेष्ठ है आपके लिए। पर पहले वो मुक्ति उपलब्ध तो हो। जो कहते हैं नहीं आना, वो भी अपनी मुक्ति में कह रहे हैं कि नहीं आना। जो कहते हैं आना है, वो भी अपनी मुक्ति में कह रहे हैं कि आना है। दोनों में साझी बात क्या है कि दोनों को ना भ्रम है, ना भय है, ना दबाव है। आप पहले उस बिंदु तक तो पहुंच जाइए जहां ना भय हो, ना भ्रम हो, ना दबाव हो। उसके बाद आप जो करें वही अच्छा। लेकिन गुरुदेव, जैसे फिर आ गए धरती पर, फिर उस समस्या में फंस जाएंगे। वो समस्या में वो फंसता है जो किसी भी जगह समस्याग्रस्त होकर के जाता है। समस्या में वो फंसता है जो समस्या में लिप्त होने का इरादा रखता है। मुक्त पुरुष की पहचान ही यही है कि वो समस्याओं के बीच भी मुक्त है। फंसने का क्या सवाल? गुरुदेव, जिसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, मेरा ऐसा मानना है ब्रह्मा ज्ञान का एक प्रतीक है, विष्णु धन वैभव का प्रतीक है और शिव जो है शक्ति का प्रतीक है। तो इस संसार में शक्ति आने की ताकत के बल पर और धन वैभव के बल पर सब कार्य हो रहा है और ज्ञान को श्रेय नहीं दे रहे हैं। इसी कारण दुनिया की इतनी दुर्गति हो रही है। तो धन वैभव और शक्ति के साथ साथ जब तक ज्ञान ना हो तब तक दुनिया का विनाश होते रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या मैं अध्यात्म में ज्ञान और श्रद्धा के अतिरिक्त और कोई धन होता नहीं। अगर आप ये भी कहें कि गुरु विष्णु हैं और विष्णु धन के प्रतीक हैं, तो कौन से धन के प्रतीक हैं विष्णु? रुपये और डॉलर के तो नहीं हो सकते ना प्रतीक। बात आध्यात्मिक संदर्भ में हो रही है। अध्यात्म में कौन सा धन चलता है? कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। किस धन की बात कर रहे हैं? तो गुरु का ताल्लुक अगर यहां धन से भी बैठाया गया, आपकी बात मान भी लें कि विष्णु धन के द्योतक हैं, तो वो धन भी वही है जो आपको मुक्ति दिलाएगा। इसी तरीके से शिव को आप कह रहे हैं कि वो शक्ति के प्रतीक हैं। तो अध्यात्म में कौन सी शक्ति है जो महत्वपूर्ण है, जिसकी बात होती है? आत्मबल। दुनिया की बाकी सब ताकतों का भरोसा छोड़ना और आत्मबल के सहारे जीना। तो सारी बातें एक ही तरफ को जाती हैं, उसमें कोई भेद इत्यादि नहीं है। ज्ञान के सहारे आगे बढ़ना चाहेंगे तो जिसके पास ताकत है इस संसार में, जिसके पास शक्ति, धन की ताकत, किसी प्रकार की उसकी ताकत, तो ज्ञान के सहारे जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं उसका चारों तरफ से विरोध करते हैं। इसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये मेरा ही प्रश्न है। आगे बढ़ते रहना चाहिए और क्या। धन के सहारे कोई मुक्ति की ओर कितना बढ़ेगा? धन के सहारे कोई मुक्ति की ओर कितना बढ़ जाएगा?
कितना बढ़ सकते हो? धन से तुम जाओगे, अष्टावक्र संहिता की एक प्रति खरीद लाओगे, उसके लिए धन चाहिए। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम अपने लिए कोई शिक्षक लगा लो, जिसको कहो कि इतना धन दूंगा, सिखा दो। धन यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, उसके बाद वो तुमको अष्टावक्र के और निकट तो नहीं ला पाएगा। तुम ये तो नहीं कह सकते कि मुझे अष्टावक्र का बोध खरीदना है और ये रहे 10 लाख रुपए कि 10 करोड़ रुपए, मिल जाएगा क्या? तो धन या किसी भी तरह की सांसारिक शक्ति मुक्ति के मार्ग पर कितनी सहायक होगी, ये तो बता दो। मैं नहीं कह रहा हूं निर्धनता सहायक होगी, पर धन भी कितनी सहायता कर लेगा। तो धन अधिकांशतः अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है इस पूरे मसले में। कुछ हद तक उसकी उपयोगिता है, निश्चित रूप से है। इतनी गर्मी है और तुम्हारे पास छत भी नहीं है सर छुपाने को, और तुमसे फिर कहा जाए कि भजन गाओ, तो तुमसे हो नहीं पाएगा। या आप यहाँ आकर के बैठे हैं और कहा जाए कि जब 1 बजे 2 बजे ख़त्म होगा तब उसके बाद रात का भोजन होगा, तो मामला ज़रा गड़बड़ हो जाएगा। पहले भोजन इत्यादि निपटा लें, 15-20 मिनट पचा लें, उसके बाद बातचीत शुरू हो तो अच्छा लगता है ना। तो उस हद तक तो ठीक है, धन की एक सीमित उपयोगिता है। उसके आगे बताइए मुझे कि धन आपको मुक्ति कैसे दिला देगा। फिर कह रहा हूं, निर्धनता नहीं मुक्ति दिला देगी। कुतर्क मत करने लग जाइएगा कि अगर एकदम गरीब हो गए तो फिर ये और वो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम गरीब हो जाएं और पैसा सब जाके जला आए कहीं। कोई पर्सनल जेट से आए अगर इस शिविर में, तो मेरी बात क्या ज़्यादा समझ लेगा? और आप भी सब लोग अलग अलग साधनों से आए होंगे, सबकी आर्थिक स्थिति भी अलग अलग ही है। फ्लाइट से आए हुए भी लोग होंगे, ट्रेन से आए हुए भी लोग होंगे, कोई दुपहिया से आया होगा, कोई चौपहिया से आया होगा, कोई आसपास का हो तो पता नहीं पैदल ही आ गया हो। तो जो बेचारे बस या ट्रेन में आए हैं, उनको फ्लाइट वालों से कम समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इतना होना चाहिए कि फ्लाइट न सही तो बस से तो आ जाओ, उतना ठीक है। धन न बहुत सहायता करेगा और न ही वो बहुत बड़ा अवरोध खड़ा कर सकता है। एक सीमा के बाद वो अप्रासंगिक है, एक सीमा तक उसकी उपयोगिता भी है, उसके बाद तो करोगे क्या उसका? है, चलो रखा हुआ है सामने, करोगे क्या? तुम्हें न शर्ट चाहिए न पैंट चाहिए, तुम कह रहे हो कि मैं तो आध्यात्मिक साधक हूं, मुझे तो मुक्ति चाहिए। लो यहाँ पे रख दिया बहुत सारा, खरीद लो मुक्ति, या जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए धन से खरीद लो। हाँ, तुम्हें अभी शर्ट पैंट मकान वगैरह चाहिए तो रुपया काम आ जाएगा। धन के विषय में यही दृष्टि रखो। काम आ रहा है क्या? नहीं काम आ रहा तो बोझ ही है। जैसे मरने के बाद अपने साथ लेके नहीं जाते, किसी और को सौंप जाते हो ना। किसी और को क्यों सौंप जाते हो मरने के बाद अपना पैसा? ये क्यों नहीं कहते चिता में सब जला देना मेरे साथ ही? क्यों नहीं? सब बैठे हो, सब मरोगे, और सब मरते समय अपने बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ छोड़ के जाओगे, है ना? तो ये क्यों नहीं कहते कि अब मर रहा हूं तो ये जो पैसा है इसको भस्म कर दो? उसको किसी और के लिए छोड़ के क्यों जाते हो? सीधा सवाल है पर जवाब दूर तक जाता है, समझो। क्यों किसी के लिए और के लिए छोड़ के जाते हो? तुम कहते हो उसके लिए छोड़ दो जिसके
काम आएगा, मेरे तो काम नहीं आएगा ना। ठीक, धन की यही बात है, धन उसके पास होना चाहिए जिसके काम आए। व्यर्थ अपने साथ बांधे बांधे मत घूमो। ये प्रश्न किया करो, मेरे पास है तो कितना काम आ रहा है, कितना मेरे काम का है और कितना वो मेरा बोझ है। तुम्हारे काम का हो तो निस्संदेह अपने साथ रखो, तुम्हारे काम का नहीं है तो किसी ऐसे को दे दो जो उसका सार्थक उपयोग कर लेगा। जैसे मरते वक्त अपने बेटे को दे जाते हो ना, वैसे ही जीते जी भी मरना सीखो। कॉलेजों में कार्यक्रम चला करते थे, HIDP। तो किसी कॉलेज के चेयरमैन का एक बार मेरे पास फ़ोन आया, नाराज़ थे। बोले आपके लोग बार बार फ़ोन करते हैं, परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ के लिए फ़ोन करते हैं, परेशान कर रहे हैं? बोले पेमेंट के लिए। अरे बड़े फ़ोन आते हैं आपके यहाँ से। मैंने कहा जो तिथि तय हुई थी उसके पहले ही फ़ोन आ गए क्या? बोले नहीं, तिथि तो बीत गई 3 महीने पहले, पर उसके बाद भी फ़ोन क्यों आ रहे हैं? मैंने उनको कहा मैं बता ही देता हूँ फ़ोन क्यों आ रहे हैं। फ़ोन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो पैसा आपके पास रहेगा तो आपकी बीवी की दुबई की शॉपिंग में इस्तेमाल होगा, और मेरे पास आएगा तो धर्म के प्रसार और प्रचार में इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो पैसा आपके पास न रहे, मेरे पास आए। और ये बात सबको समझनी चाहिए। वो पैसा अगर आपके पास है तो क्या उसका इस्तेमाल होगा, और वो पैसा अगर आप धर्म को दोगे तो उसका क्या इस्तेमाल होगा। उन्होंने फ़ोन तो ये सोच के किया होगा कि मैं कहूँगा अरे गलती हो गई, वो बेचारे अकाउंट्स वाले हैं, उनको क्षमा कर दें, लड़के हैं, समझते नहीं। उनको तो कुछ और ही जवाब मिल गया, बुरा ही लगा होगा। दुबई की बात कर दी, पत्नी की बात कर दी, और ये मैं भली भांति जानता था कि इनका और इनके पूरे परिवार का बड़ा शौक है कॉलेज के पैसे से दुबई में शॉपिंग करने का। तो ठीक है, बोल दिया। वो बात सब पर लागू होती है, याद रखो। वो धन जो तुम्हारे पास है या वो धन जिसकी तुम आकांक्षा कर रहे हो, क्या वो तुम्हारी मुक्ति के काम आएगा? अगर आ रहा हो तो तुम करोड़ों अरबों कमाओ। कभी ऐसा हो भी सकता है कि भाई क्या पता अरब रुपए कमा के ही मुक्ति मिलती हो, मिल रही हो तो यही कर लो। पर ईमानदारी से देखो अपने जीवन को और पता चले कि नहीं, जो मुझे चाहिए उसको पाने में पैसा इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, तो काहे को पैसे के लिए जान दे रहे हो?
ये ऐसी सी बात है कि क्रिकेट के मैदान में तुम अंपायर से जाके शिकायत करो कि फुटबॉल में हवा का दबाव थोड़ा ज़्यादा है। अरे फुटबॉल में कुछ भी होगा। तुम खेल कौन सा खेल रहे हो? तुम क्रिकेट खेल रहे हो। क्रिकेट में, फुटबॉल में प्रेशर कितना है इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है? तुम कह रहे हो नहीं हमने नेट प्रैक्टिस में फुटबॉल खेली थी तो इसलिए फर्क पड़ता है। इस वक्त जो खेल तुम खेल रहे हो उसमें फुटबॉल तुम्हारे लिए कुछ भी अर्थ रखती है क्या? बताओ। तो क्या तुम जाकर के अंपायर से, मैच रेफरी से शिकायत कर रहे हो और मन पे बोझ लेके चल रहे हो कि फुटबॉल में हवा का दबाव थोड़ा ज्यादा है? ठीक वैसी सी बात है, मुक्ति का मैच खेल रहे हो और बात कर रहे हो पैसे की। सवाल ये नहीं है कि तुम जो पूछ रहे हो उसका उत्तर क्या है। सवाल ये है कि जो तुम पूछ रहे हो पूछ ही क्यों रहे हो? तुम चिकित्सक के पास जाओ, तुमसे कहे बताइए रोग क्या है आपको, और तुम उसे फास्फोरस की वैलेंसी समझाओ। ये कहां की अकल है? वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि बताएं अपने बारे में कुछ, और तुम उसे बता रहे हो कि हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं। तुमने जो बताया वो गलत नहीं बताया, बस जो बताया वो अप्रासंगिक है। अगर हम बातें गलत कर रहे होते तो चेतना आसान होता। हम आमतौर पर गलत बातें नहीं करते, हम बस इररेलेवेंट बात करते हैं। बात सही होगी पर उस बात का मुक्ति से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, यह गलती होती है। मैच का स्कोर क्या चल रहा है तुमने बिल्कुल ठीक ठीक बताया, पर बताओ उसका तुम्हारी मुक्ति से क्या ताल्लुक है? बहुत सारी बातें हैं जो हमें बिल्कुल ठीक ठीक पता है। क्यों पता है? क्यों पता है? पता होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी पता है। व्यर्थ का ज्ञान। साइबेरिया में पोलर बियर का एक परिवार रहता है। बताओ उसमें मम्मी भालू ने पापा भालू से क्या कहा? मजेदार बात यह है कि तुम में से बहुतों को पता होगा। क्यों पता है? क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब चलती है ऑगमेंटेड रियलिटी, एआई और एआर। तो एआर में जो अब नई करतूत आने जा रही है वो ये है कि तुम अपना कैमरा लोगे, किसी के भी चेहरे की ओर करोगे, कैमरा उसका चेहरा लेकर के एक बहुत बड़े डेटाबेस में भेज देगा और उसकी सारी जानकारी तुम्हें तत्क्षण मिल जाएगी।
और इसको कहा जा रहा है वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। भीड़ में चले जा रहे हैं, कोई अजनबी मिला, बस उसकी ओर कैमरा करना है, उसका सारा विवरण सामने आ जाएगा। आ तो जाएगा, पर क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? करोगे क्या? किसी मकान की ओर कैमरा करो, पूरा इतिहास आ जाएगा कि आज यहाँ ये इमारत है, इससे पहले यहाँ कौन सी इमारत थी, 1870 में यहाँ क्या था, 1640 में यहाँ क्या था, जितना कुछ जाना जा सकता है, फीड किया जा सकता है, वो सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये सब तुम क्यों जानना चाहते हो बताओ? भीड़ में जा रहे हो, कोई लड़की अच्छी लग गई, उसके मुंह की ओर कैमरा कर दिया, तो उसकी आज की तस्वीर, 2 साल पहले की और पहले की, जन्म लेने की, किस अस्पताल में उसका जन्म हुआ था, कौन सी नर्स लगी थी, उसका जितना कुछ पब्लिकली अवेलेबल डेटा है सब आ जाएगा और तुम बहुत खुश होगे। किसी जानवर की ओर तुमने मुंह कर दिया, उस जानवर का पूरा इतिहास आ जाएगा, कौन सी प्रजाति का है, कहाँ से आया, कहाँ नहीं आया। इस तरह की कुछ ऐप आ चुकी हैं और कुछ आने की तैयारी में है। अगले 2, 4, 5 साल में देखना ये सब आ जाएंगी और लोग इनका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने तुमको जो जानकारी दी वो सही थी कि गलत थी। प्रश्न ये है कि तुम्हें वो जानकारी चाहिए ही क्यों। 1% लोग होंगे जो उस जानकारी का सार्थक उपयोग करेंगे, 99% व्यर्थ। दुरुपयोग नहीं भी कर रहे तुम उस जानकारी का, तो भी वो जानकारी कम से कम व्यर्थ तो है ही।